हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। इसके पहले हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ कि जो स्लोप होता है बॉडी का वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कब होता है। तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है और डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस को कवर कर रहा है या डिफिनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट डिफिनिट है, तो उसका ग्राफ सीधा बनता है, पॉजिटिव बनता है। लेकिन अगर कोई बॉडी है आगे बढ़ रहा हो, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेकिन किसी रिजिड बॉडी को टकराने के बाद अगर वापस लौटता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो दो तरह का बनेगा। तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ हमने ये देखा था कि जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ये पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था। ये अभी आप प्रेजेंट में जो देख रहे हैं आप, ये पार्ट 2 है। इसमें हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कैसा होगा जब बॉडी किसी रिजिड बॉडी से टकराने के बाद वापस लौटता है। तो डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ेगा। जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसका ग्राफ स्लोप कैसा होगा। तो देखिए यहाँ ये डेटा है, ये डिस्प्लेसमेंट का है ना। ये इसका मैंने ग्राफ बता चुका हूं, है ना। हमें आज देखना है टाइम और डिस्टेंस ग्राफ। ये तो यहाँ हमने क्या देखा था कि जब कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करता है तो डिफिनिट टाइम में उसका डिस्टेंस डिफिनिट था। 1 सेकेंड में 4 मीटर, 2 सेकेंड में 8 मीटर, 3 सेकेंड में 12 मीटर। यहाँ तक का ग्राफ है। देखिए 0 0 यहाँ शुरू हुआ, 1 सेकेंड में 4 मीटर, तो यहाँ पॉइंट हमें मिल जाएगा, क्या ये मिल जाएगा। 2 सेकेंड में 8 मीटर, पॉइंट में क्या मिला, ये मिल जाएगा। 3 सेकेंड में 12, पॉइंट हमें मिल गया यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ तक का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही होगा क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस सेम ही है। यहाँ डिस्टेंस बोलेंगे क्योंकि हमने डिस्टेंस को लिया। उसके बाद 4th सेकेंड में है ना, इसका कितना है डिस्टेंस, 15 मीटर। तो 4 सेकेंड में 15 मीटर या 16 है, इसे एक पॉइंट पहले हमने लिया है 15, तो ये पॉइंट हमको मिल रहा है ना। उसके बाद 5 सेकेंड में 18 मीटर है। 5 सेकेंड यहाँ है और 18 यहाँ होगा, 16 है, 17 और 18 हमें पॉइंट ये मिल रहा है। और 6 सेकेंड में 21, 6 सेकेंड में 21 ये पॉइंट हमें मिल रहा है। और 7 सेकेंड में है 24, 7 सेकेंड में 24 हमें पॉइंट ये मिल रहा है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा होगा, यानी स्लोप कैसा होगा, आइए देखते हैं। देखिए मैंने स्लोप ड्रॉ किया है। तो रेस्ट से बॉडी 3 सेकेंड तक चला है, तो यू भी था यूनिफॉर्म वेलोसिटी और डिस्टेंस भी क्या था, डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस को कवर कर रहा था। तो स्लोप बनेगा स्ट्रेट लाइन। देखिए हमने नाम दे दिया P, O से लेकर P तक यानी 12 मीटर तक। 3 सेकेंड में 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो स्लोप बना, एक स्ट्रेट लाइन बना OP, ये स्ट्रेट लाइन स्लोप बना। उसके बाद 3 सेकेंड के बाद 4, 5, 6, 7 सेकेंड में उसका जो डिस्टेंस है वो अलग हो गया, यानी यूनिफॉर्म में तो है लेकिन डिफरेंस अलग हो गया, 3 मीटर का हो गया। तो 3 सेकेंड के बाद 7 सेकेंड तक स्लोप क्या होगा, तो 3 सेकेंड के आगे और 12 सेकेंड के बाद 24 तक स्लोप P और Q ये हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि O से P तक सीधा है और P से Q तक तो स्लैंट हो गया, यानी डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ झुक गया। इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा झुक गया। ऐसा क्यों, इसीलिए कि जो बॉडी था, मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है कि जो बॉडी था वो मूव कर रहा था, जो दीवार से टकराने के बाद वापस लौटता है तो वेलोसिटी तो कम हो जाएगा है। तो डिफिनिट टाइम में जो डिफिनिट डिस्टेंस कवर कर रहा था वो डिस्टेंस कम हो गया।
कम हो गया यहाँ पे। यहाँ देखिए 4 से है ना इंक्रीज कर रहा था डिस्टेंस, यहाँ 3 से आगे बढ़ रहा है। तो कम होने के कारण और डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये ग्राफ बना वो अलग अलग बना। अब यहाँ हम देखते हैं इसका स्पीड। तो 0 से लेकर P पॉइंट तक इतना में इसका स्पीड क्या था, तो स्पीड ड्यूरिंग 3 सेकेंड में क्या था, ओपी स्लोप बताएगा। तो 12 मीटर ये था डिस्टेंस और माइनस ये 0, 12 में से 0 माइनस करेंगे और इधर 3 सेकेंड में से 0 को माइनस कर देंगे, आया कितना 4 मीटर पर सेकेंड। यही स्पीड था इस बीच में 4 मीटर पर सेकेंड। और P पॉइंट के बाद Q पॉइंट के बीच में स्पीड क्या था, वो PQ स्लोप बताएगा। तो स्पीड ड्यूरिंग 7 सेकेंड है ना, तो स्लोप हो गया PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए P और Q फाइनल क्या है यहाँ 24 मीटर, या मैंने लिखा है 24 मीटर माइनस इनिशियल हो जाएगा P पॉइंट क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ है, और 12 मीटर डिवाइड बाय 7 सेकेंड माइनस इसके नीचे है टाइम 3 सेकेंड, तो आया कितना 12 मीटर बाय 4 सेकेंड, आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए वेलोसिटी में इसके फर्स्ट पार्ट में वहां भी 4 मीटर पर सेकेंड ही आया था और 3 मीटर पर सेकेंड ही आया था जब ग्राफ इस तरह से बना था और फिर वापस लौटा था। तो जो रिटर्न हुआ यानी निगेटिव जो स्लोप था उसमें था वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और जो पॉजिटिव स्लोप था उसमें था वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ग्राफ सेम होता है। तो मैं समझता हूं कि ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। पार्ट 2 तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका स्लोप कैसा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।